नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। तो आज हमारे साथ है किया कैरेंस क्लेविस का ईवी वेरिएंट। तो ये बेसिकली किया की फर्स्ट ईवी है जो कि मेड इन इंडिया बन के आती है। जैसे कि आपको पता होगा कि किया की EV6 और EV9 भी बिकती है इंडिया में, जो कि बाहर से बन के यहाँ पे इंपोर्ट होती है। बट दिस इज द फर्स्ट ईवी मेड बाय किया इन इंडिया। सो चलिए देखते हैं हमको इसमें आज क्या क्या फीचर्स, क्या क्या सेफ्टी स्टैंडर्ड देखने को मिल जाते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। चलिए शुरू करते हैं इसके फ्रंट के साथ। तो फ्रंट आपको यहाँ पे जो इसका आइस वेरिएंट है उसके सिमिलर देखने को मिल जाएगा। थोड़े चेंजेस नीचे की तरफ किए गए हैं, सो विल मूव ऑन टू इट। बट सबसे पहले आपको यहाँ पे लाइट्स दिखा दूँ तो लाइट का सेटअप सेम है। बट यहाँ पे जैसे कि आप देखेंगे एक चीज़ चेंज हुई है कि ये चीज़ आपको आइस वेरिएंट में लिट नहीं मिलती थी, अभी यहाँ पे ये भी लिट कर दी गई है। सो इट इज़ ऑल्सो फंक्शनल LED। सो यहाँ पे आपको ओवरऑल ये कनेक्टेड DRL का लुक देती है अब कार। सो उसके बाद अगर हम नीचे आएंगे तो यहाँ पे इसका चार्जिंग फ्लैप देखने को मिल जाता है। फ्रंट माउंटेड चार्जिंग फ्लैप है इसका। तो यहाँ अगर देखेंगे तो आपको DC और AC दोनों का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। उसके साथ चार्जिंग इंडिकेटर भी आपको देखने को मिल जाता है। और एक अच्छी चीज़ इन लोग की ये है कि यहाँ पे एक LED प्लेस कर दी है कि अगर आप रात में चार्जिंग करते हो तो आपको वहाँ पे भी कन्वीनियंट फील हो। सो दिस पर्टिकुलर यूनिट सपोर्ट्स 100 वाट तक की चार्जिंग। एंड अगर इसके आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सिल्वर फिनिश देखने को मिल जाता है। एंड ये पूरा जो आइस वेरिएंट है उसमें आपको पूरा ग्रिल ओपन मिलेगा। यहाँ पे क्लोज मिल रहा है क्योंकि ईवी को उतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है कंपेयर टू दी आइस वेरिएंट्स। सो यहाँ पे आपको एक 360 डिग्री पार्किंग कैमरा के लिए कैमरा देखने को मिल जाता है। नीचे की तरफ अगर आप आएंगे तो साइड से इन्होंने रेडार हटा के अभी सेंटर में दे दिया है। और यहाँ पे आपको एक्टिव फ्लैप्स देखने को मिल जाते हैं जो कि आप जब हाई स्पीड पे हो तभी भी ओपन होते हैं और आप जब AC चालू करते हो तभी भी ओपन होते हैं। उसके साथ साथ नीचे आपको यहाँ पे चिंटू मिंटू एडिशनल फॉग लैंप देखने को मिल जाता है। आते हैं इसकी साइड की तरफ। तो साइड से अगर आप देखेंगे तो इट इज़ क्वाइट सिमिलर टू द आइस वेरिएंट। बट आपको यहाँ पे एक चेंज देखने को मिल जाएगा जो कि है इसकी एलॉय व्हील्स की डिज़ाइन। दीज आर टिपिकुलरली EV सेंट्रिक डिज़ाइंस जो कि EV के लिए बनाए जाते हैं एंड उनके एरोडायनेमिक्स में भी थोड़े एफिशिएंसी ज़्यादा लाते हैं। द टायर साइज़ की मैं आपको बात करूँ तो आपको टायर साइज़ मिलेगा 215/55 R17 इंच का। सो यहाँ पे भी आपको 17 इंचज़ के एलॉय व्हील्स देखने को मिल जाते हैं। उसके साथ साथ आपको ये डायमंड कट भी देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी आगे भी डिस्क मिलेगा आपको और पीछे भी डिस्क देखने को मिल जाएगा। अगर आप पूरी साइड से देखेंगे यहाँ पे भी आपको ओवरऑल क्लैडिंग देखने को मिल जाती है, सिल्वर फिनिश दी गई है। एंड अगर आप एक चीज़ नोटिस करेंगे इसके और जो आइस वेरिएंट है उसके कलर में, तो डेट इज़ गिवन इन द ग्लॉस फिनिश बट दिस इज़ फिनिश्ड इन द मैट फिनिश। सो यहाँ पे कलर डिफरेंस भी आपको देखने को मिल सकता है। मिरर्स आपने देख लिए हैं विद टर्न इंडिकेटर्स। यहाँ पे नीचे 360 कैमरा मिल जाता है आपको, रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाता है डोर हैंडल्स पे। एंड यहाँ पे इसकी ग्राउंड क्लियरेंस इज 200 mm, वेरएज आपको जैसे कि मैंने बताया था जो इसका आइस वेरिएंट है उसमें आपको 195 mm मिलता है बिकॉज द बैटरी इज प्लेस्ड डाउन देयर। सो आपको थोड़ा इसमें 5 mm का इंक्रीज मिलता है ग्राउंड क्लियरेंस में। देन अगेन यहाँ पे आप देखेंगे तो सिल्वर फिनिश और सभी आपको देखने को मिल जाएगा। रूफ रेल्स, शार्क फिन एंटीना भी देखने को मिल जाता है। देन अगर मैं इसके रियर में आता हूँ तो यहाँ से आप डिफ्रेंशिएट कर ही नहीं सकते कार को। अगर आप कर भी सकते हो तो सिर्फ इनका जो ग्रीन नंबर प्लेट आएगा उससे कर सकेंगे और यहाँ पे EV की एक बैजिंग है उससे कर सकते हो, वरना आप कर ही नहीं सकते। द टू कार्स आर टोटली सेम। सो यहाँ पे भी आपको कनेक्टेड टेल लाइट्स का लुक दिया गया है। यहाँ पे स्लैट फिनिश में आपको टेल लाइट्स देखने को मिल जाएंगी, यहाँ पे इंडिकेटर्स देखने को मिल जाएंगे, नीचे दोनों तरफ रिफ्लेक्टर्स देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे भी सिल्वर फिनिश दी गई है। यहाँ पे इसका रिवर्स लाइट देखने को मिल जाता है। एंड यहाँ पे नीचे आपको स्पेयर व्हील देखने को मिल जाता है। बढ़ते हैं इसके बूट स्पेस की तरफ। सो बूट स्पेस आपको इसमें और आइस वेरिएंट में दोनों में सेम ही मिलने वाला है, विच इज़ 216 लीटर्स का बूट स्पेस विथ ऑल रोज अप। सो अगर आपको ज़्यादा बूट स्पेस चाहिए तो आप इन सीट्स को रिक्लाइन भी कर सकते हैं, तो आपको यहाँ पे ज़्यादा बूट स्पेस देखने को मिल जाएगी। और यहाँ पे आपको दोनों साइड्स पे टीथरिंग पॉइंट्स देखने को मिल जाएंगे। टोटल आपको 4 टीथरिंग पॉइंट्स देखने को मिल जाते हैं यहाँ वहाँ। और यहाँ पे सबवूफर देखने को मिल जाता है। लाइट की प्लेसमेंट दी गई है यहाँ पे। ये सीट्स को वापस उठा लेते हैं।
सो ओवरऑल द बूट इज़ गुड। एंड और एक चीज़ मेरे को बतानी थी कि यहाँ पे लोडिंग लिप भी यहाँ पे मिनिमल रखा गया है, जिससे कि आप सामान अच्छे से चढ़ा के अंदर रख सकते हो। देन यहाँ पे बात करें तो आपको यहाँ पे वाइपर, ऊपर आपको वॉशर देखने को मिल जाएगा, और यहाँ पे डिफॉगर भी देखने को मिल जाता है। और अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे कोई चीज़ नहीं आती, क्योंकि इसका चार्जिंग पॉइंट फ्रंट में आता है। तो अब बढ़ते हैं इसके सेकेंड एंड थर्ड रो सीट्स की तरफ। उससे पहले आप देख लेंगे तो यहाँ पे डोर्स आर वाइड इनफ, जो कि मैंने पहले भी कहा था मेरे को बहुत पसंद है। इन विंडो से भी आपको एयरी फीलिंग देखने को मिल जाएगी। सो नथिंग हैज़ चेंज्ड मच इनसाइड। सो ये गाड़ी जो है पर्टिकुलरली फैमिली ओरिएंटेड है, सो इट कम्स विद इन दी 8 सीटर ऑप्शन। वो आपको जो क्लाविस थी वो आपको 7 सीटर 8 सीटर दोनों में मिलेगी, बट दिस इज ओनली ऑफर्ड इन दी 8 सीटर वर्जन। तो अभी चलते हैं इसके थर्ड रो सीट्स की तरफ। भाई आजा भाई, यस, पहली बार मैं नहीं सुनता है कोई चीज़। तो अभी आते हैं इसके थर्ड रो सीट्स की तरफ। अभी तो मैंने जो ये आगे की सीट है वो भी अपराइट है, और पीछे की सीट भी मेरी अपराइट रखी है। तो इसको मैं पहले थोड़ा पीछे लेता हूँ रिक्लाइन एंगल पे, जो कि इसका पूरा रिक्लाइंड ये है। देन अगर आप यहाँ देखेंगे तो नी रूम इज डिसेंट, अंडर थाई सपोर्ट इज पुअर। हेडरूम की अगर मैं बात करूँ, हेडरूम भी आपको डिसेंट देखने को मिल जाएगा, अच्छा है। मैं फिलहाल तो 5'9" का हूँ, मेरी हाइट 5'9" है, तो मैं आराम से बैठ सकता हूँ। मैक्स टू मैक्स 6 फीट का आदमी आराम से बैठ जाएगा इसमें, तब तक की कोई प्रॉब्लम नहीं मिलेगी आपको। और अगर आप यहाँ देखेंगे तो आपको कप होल्डर्स देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे USB-C, यहाँ पे भी USB-C देखने को मिल जाएगा। कप होल्डर्स यहाँ पे को देखने को मिल जाएंगे। ये क्या है, ये जब आप गाड़ी से अंदर चढ़ रहे हो तो यहाँ पे आप होल्ड करके अंदर चढ़ सकते हो। एंड अगर आप ऊपर की तरफ देखेंगे तो आपको यहाँ पे AC वेंट देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे LED लाइट सेटअप देखने को मिल जाएगी। और आगे आप देखेंगे तो बड़ी सी सनरूफ है, जो कि यहाँ तक उतनी ही आती है। तो अगर अभी मैं थर्ड रो की बात करूं तो थर्ड रो इज गुड इनफ, इट हैज़ इनफ स्पेस टू सीट। सो मेरे को जेन्युइन में आपको बताऊं तो मेरे को थर्ड रो यहाँ की बहुत ज़्यादा अच्छी लगी कंपेयर टू इट्स राइवल्स। मेरे को थर्ड रो इसकी ज़्यादा अच्छी लगी। सो अभी हम आते हैं इसकी सेकेंड रो पे। यस, सो दिस इज अपराइट सीट। तो अभी मैं अंदर बैठ के आपको रिक्लाइन करके भी दिखाऊंगा। सो अभी पहले मैं अंदर बैठ जाता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आगे की सीट भी मेरे हिसाब से सेट की गई है, फिर भी मेरे पास बहुत ज़्यादा नी रूम देखने को मिल जाता है। अंडर अंदर थाई सपोर्ट यहाँ पे मेरे को अच्छा मिल रहा है। एंड हेडरूम की बात करूँ तो हेडरूम इज़ ऑल्सो गुड, बिकॉज यहाँ पे सनरूफ लाई करती है, तो हेडरूम भी आपको अच्छा देखने को मिल जाता है। 6 फीट 2 इंच आप आराम से बैठ सकते हो यहाँ पे। देन अगर यहाँ पे साइड की बात करूँ तो यहाँ आपको ट्रे मिल जाती है, आप इस पे खाना रखो कुछ भी रखो, बट आप लैपटॉप रखोगे तो थोड़ी दिक्कत आ सकती है। यहाँ पे आपको फ़ोन होल्डर देखने को मिल जाता है। यहाँ पे ब्लोअर के कंट्रोल्स, यहाँ पे आपको एयर प्यूरिफायर देखने को मिल जाता है विद दिस डिस्प्ले। ये थोड़ा आवाज़ बहुत करता है, बट दैट इज़ ओके। देन अगर आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पे 2 C-पिन चार्जर्स देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे मेन इसका है जो कि है 250 वॉट का आपको व्हीकल टू लोड और व्हीकल टू व्हीकल चार्जर देखने को मिल जाता है। व्हीकल टू लोड इन द सेंस, आप अगर कोई भी अपना अप्लायंस लेके आ रहे हो, जैसे कि इट इज़ अ मिनी फ्रिज या वैसे कोई भी लेके आ रहे हो, तो यहाँ से आप पर्टिकुलरली उसको ऑपरेट कर सकते हो बाय प्लगिंग इट इन। एंड अगर आप व्हीकल टू लोड को जा रहे हो, व्हीकल टू लोड मैंने आपको बता दिया, और अगर आप व्हीकल टू व्हीकल चार्ज करना चाहते हो कि आप क्लाविस से आपको दूसरी कोई भी इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्ज करनी है, तो उसका भी ऑप्शन आपको यहाँ पे अवेलेबल है। आपको यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, बट फ्रॉम दी आउटसाइड यू कैन चार्ज दी अदर व्हीकल ऑल्सो। एंड अगर मैं थर्ड रो सीट्स की बात करूँ तो थर्ड रो की तो मैंने बात कर दी। अभी अगर मैं सेकेंड रो सीट्स की बात करूँ, सो इट इज़ ऑल्सो वेरी गुड। यहाँ पे आपको बीच में आर्मरेस्ट देखने को मिल जाएगा, बट यहाँ पे कप होल्डर्स देखने को नहीं मिलते, इट इज़ ओके। एंड थर्ड रो सीट्स अगर मैं आपको रिक्लाइन करके बताऊँ तो ये मैंने पूरी रिक्लाइन कर दी है, एक टाइप से मैं सो ही गया हूँ पूरा पीछे की तरफ। सो इट इज़ गुड, मेरे को जेन्युइनली अच्छा लगा। अगर थर्ड रो में कोई नहीं है तो आप आराम से ऐसे
पूरा इसको पीछे लेके आराम से बैठ के जा सकते हो। सो मेरे को सेकेंड रो भी इसकी बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। और अगर यहाँ पे मैं आपको बताऊं तो विंडो एरिया भी इसका बहुत बड़ा है। सो यहाँ पे मेरे को बहुत एरी फीलिंग आ रही है, और इसका जो डुअल टोन नेचर है उसकी वजह से भी मेरे को बहुत ज़्यादा एरी फीलिंग आ रही है। एंड और एक बात मैं आपको बताऊं तो बीच में आपको हम्प नहीं मिलता है, बिकॉज इसमें गियर बॉक्स का कोई भी शाफ्ट नहीं इंक्लूड है, तो यहाँ पे बीच में आपको हम्प भी नहीं मिलता है। एंड जो फ्लोर बोर्ड का हाइट है वो भी मेरे को बहुत अच्छा लगा, क्योंकि नीचे बैटरी प्लेस होती है, बट स्टिल उसका कोई भी इफेक्ट आपको यहाँ पे सीटिंग पे नहीं देखने को मिलता, विच इज ऑल्सो अ वेरी गुड थिंग। सो अब बढ़ते हैं इसके फ्रंट की तरफ। चलिए, तो आ गए हम इसके फ्रंट में। फ्रंट आपको बहुत सिमिलर देखने को मिल जाएगा जो क्लाविस का आइस वर्जन है, बट यहाँ पे थोड़े चेंजेस देखने को मिल जाएंगे। तो पहले इसके स्टीयरिंग से चालू करते हैं। सो स्टीयरिंग में एवरीथिंग इज द सेम। यहाँ पे आपको रीजन के मोड्स देखने को मिल जाएंगे, ये साइड पे और ये साइड पे। सो बेसिकली इट ऑल्सो हैज़ आई पेडल ड्राइव सिस्टम, जो कि हम इसको वन पेडल बोलते हैं दूसरी कार्स में, विच आई एक्सप्लेन यू इन दी टाटा पंच ईवी वाला वीडियो। सो वहाँ पे भी आप चेक कर सकते हो। और मैं अगर आपको यहाँ पे बताना चाहूँ तो इट वर्क्स एज कि जब आप आई पेडल पे सेट करते हो कार को, तो कार क्या करती है, जब भी आप एक्सीलेटर से पाँव हटा देते हो तो इट ऑटोमेटिकली स्टार्ट्स ब्रेकिंग, एंड जब तक गाड़ी स्टॉप पे नहीं आती तब तक ये ब्रेक लगाती रहती है। तो इट ऑल्सो वर्क्स एज दैट। देन अगर मैं यहाँ पे ड्राइव मोड्स की बात करूँ तो यहाँ पे नया एक ड्राइव मोड सिलेक्टर देखने को मिल जाता है आपको। ये साइड आपको एडैस के रिलेटेड कंट्रोल्स मिल जाते हैं, यहाँ पे आपको एमआईडी के रिलेटेड कंट्रोल्स मिल जाते हैं, ये साइड आपको इंफोटेनमेंट के रिलेटेड कंट्रोल्स देखने को मिल जाते हैं। सो पहले ड्राइव मोड से देखेंगे तो यहाँ पे आपको 3 ड्राइव मोड्स देखने को मिल जाएंगे। जो स्पोर्ट ड्राइव मोड है, उसके बाद आपको इको मिल जाता है, उसके बाद आपको नॉर्मल मिल जाता है। सो इन सभी के हिसाब से डिस्प्ले अपना ये चेंज करता रहता है लेआउट। सो यहाँ पे भी बहुत अच्छा आपको लेआउट देखने को मिल जाता है। इट इज़ अ एलईडी स्क्रीन, तो यहाँ पे आपको इसकी ब्राइटनेस एंड ऑल बहुत कंपेयर टू अदर कार्स के डिजिटल स्क्रीन से ज़्यादा एनहांस देखने को मिल जाती है। देन अगर आप एमआईडी की इंफॉर्मेशन देखेंगे तो यहाँ पे भी आपको एडा से रिलेटेड इंफॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे आपको ट्रिप ए ट्रिप बी, यहाँ पे नेविगेशन देखने को मिल जाएगा, कंपास, और यहाँ पे टीपीएमएस देखने को मिल जाता है। अगर हम बात करें इंफोटेनमेंट सिस्टम की, तो इंफोटेनमेंट सिस्टम भी सेम है, बट यहाँ पे आपको एक नया ईवी मोड देखने को मिल जाता है। ये देखिए, यहाँ पे बेसिकली जो ईवी का स्टैटिस्टिक्स है वो आपको एनहेंस करके दिखाया गया है कि देखो अभी यहाँ पे गाड़ी में 53% बैटरी बची है, एंड द नियरेस्ट चार्जर इज इन सम रामदेव होटल, तो विच इज़ अराउंड 11.4 किलोमीटर फ्रॉम हियर। सो आपको ये भी दिखा देता है कि आपका अगला चार्जर किधर आपको देखने को मिल सकता है। देन यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको जो मैंने आपको व्हीकल टू लोड वाला ऑप्शन बताया था उसकी आप लिमिट सेट कर सकते हो कि आपको कितना % पे चार्ज रखना है। अगर आपकी 40% से ज़्यादा चार्जिंग है तो ही कार व्हीकल टू लोड को सपोर्ट करेगी, और अगर आप 40% से नीचे तक की चार्जिंग रख रहे हो कार में तो इट वुड नॉट सपोर्ट। तो इट इज़ डिज़ायरेबल कि आप अपने हिसाब से आपको चेंज कर सकते हो कि कितने % गाड़ी है तब व्हीकल टू लोड यूज़ होना चाहिए। बाकी द एवरीथिंग इज सेम। तो यहाँ पे आपको क्लाइमेट देखने को मिल जाता है, क्वाइट मोड देखने को मिल जाता है, वैले मोड देखने को मिल जाता है, एंड जो मैप्स है इनका इनबिल्ट, उसमें भी आपको वो ऑप्शन देखने को मिल जाता है कि अभी आपको चार्जर कहाँ, मतलब आप एक जगह से पॉइंट ए टू पॉइंट बी जा रहे हो तो आपको वहाँ पे कहाँ कहाँ चार्जर्स देखने को मिल सकते हैं। सो वो भी आपको मैप्स शो करता है इसमें। देन अगर हम नीचे आते हैं तो यहाँ पे भी लेआउट सेम है इसका। आप इसको स्विच कर सकते हैं बिटवीन दी क्विक एक्सेस कंट्रोल्स and AC controls. So that is a good thing, but I'm a big fan of rotary knobs and physical buttons. So मेरे को कहीं ना कहीं थोड़ा ओकेश लगा ये, but it is good. Then अगर आप नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे USB, यहाँ पे 12 वोल्ट और यहाँ पे USB टाइप C देखने को मिल जाता है। इसमें भी पर्टिकुलरली आपको एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो वायरलेस नहीं मिलता है, वायर्ड ही देखने को मिलता है। देन अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो यहाँ पे आपको वायरलेस चार्जर देखने को मिल जाता है। देन यहाँ पे अभी जैसे कि आपको पता है ये एक आपको फ्लोटिंग आर्मरेस्ट जैसा देखने को मिल जाता है स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे नीचे आपको बहुत ज़्यादा
स्पेस देखने को मिल जाती है। देन यहाँ पे आपको जैसे कि मैंने कहा वायरलेस चार्जर देखने को मिल जाता है। यहाँ पे फ्लोटिंग आर्मरेस्ट देखने को मिल जाता है। बेसिकली यहाँ पे गियर नॉब नहीं है, तो यहाँ पे पूरा एक आर्मरेस्ट जैसा देखने को मिल जाता है। यहाँ अंदर आप देखेंगे तो 2 कप होल्डर्स मिल जाते हैं। यहाँ पे आप साइज भी फिट कर सकते हैं कप होल्डर्स की। और यहाँ पे देखेंगे तो आपको वेंटिलेटेड सीट देखने को मिल जाएंगी। ऑटो होल्ड, 360 डिग्री पार्किंग कैमरा के लिए यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है। हिल डिसेंट कंट्रोल, पार्किंग सेंसर्स ऑफ करने के लिए देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको फ्रंट पार्किंग सेंसर भी देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि मैंने बताया था। 360 डिग्री कैमरा की बात करें सो यहाँ पे आपको अडेप्टिव गाइडलाइंस भी देखने को मिल जाएंगी। सो दैट इज़ अ गुड। एंड जो इसका रेजोल्यूशन है दैट इज़ अमेजिंग, लिटरली मेरे को बहुत पसंद आया। यहाँ पे आप अलग अलग व्यू में भी देख सकते हो। दोनों साइड पे आपको मिरर्स पे आपको मिलते हैं ORVMs पे, तो वहाँ से भी आप देख सकते हो। यहाँ पे आप 3D सराउंड साउंड भी देख सकते हो। मेरे को पता नहीं चल रहा क्यों इसमें सनरूफ नहीं दी है, बट स्टिल इट इज़ ओके। सो यहाँ पे भी आप देख सकते हो। तो इसकी जो लिटरली आप ग्राफिक का ये देखोगे ना, तो आपको कितना आपको यहाँ पे मिनिमल ये देखने को मिल जाता है, एक एक डिटेल पे काम किया गया है। सो दिस इज ऑल्सो अ वेरी गुड थिंग डन बाय किया। ये भी मेरे को बहुत पसंद आया। अगर आप सोच रहे हो कि गाड़ी बिना गियर के कैसे चल रही है, तो वैसा कुछ नहीं है भाई। यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है, यहाँ पे इसका गियर सिलेक्टर है नीचे की तरफ। सो यहाँ पे आपको इंजन स्टार्ट स्टॉप भी मिलता है, मोटर स्टार्ट स्टॉप सॉरी। तो यहाँ से आप गियर सिलेक्ट भी कर सकते हो इसको रोटेट करके। देन यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक भी देखने को मिल जाता है। देन अगर यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे IRVMs आपको ऑटो डिमिंग देखने को मिल जाते हैं। उसके साथ साथ यहाँ पे ADAS का सेटअप दिया गया है ऊपर की तरफ। देन अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो सनग्लास होल्डर देखने को मिल जाता है। यहाँ पे माइक देखने को मिल जाता है। सीट बेल्ट का रिमाइंडर देखने को मिल जाता है। यहाँ पे लाइट्स। इस साइड अगर देखेंगे तो इट इज़ अ टिकट होल्डर। यहाँ पे अगर देखेंगे तो आपको यहाँ पे मिरर देखने को मिल जाता है। इन बीच में अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे बड़ी सी सनरूफ देखने को मिल जाएगी। तो ये आप देख सकते हो, इट इज़ अ ह्यूज पैनोरामिक सनरूफ। बट मैं यहाँ आपको सजेस्ट करूँगा कि जब गाड़ी चलती हो तब सनरूफ से बाहर ना निकलें प्लीज़। जब गाड़ी स्टिल हो तब आप बाहर निकल सकते हो, तो कृपया करके चलती गाड़ी में सनरूफ से बाहर ना निकले। एंड जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे विंडो, इसका ओपनिंग एरिया भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। अब इसको क्लोज कर देते हैं। एंड जो इसका क्वालिटी है जो इसके पर्दे की, वो भी बहुत थिक है, तो सनलाइट कभी भी अंदर नहीं आती है, नॉट लाइक अदर कार्स इन अदर सेगमेंट्स। सो दिस इज ऑल्सो अ गुड थिंग। अगर यहाँ पे हम सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो आपको इस कार में भर भर के सेफ्टी फीचर्स देखने को मिल जाएंगे। और उसमें से आपको यहाँ पे सबसे बड़ा एड ऑन इसमें है कि इसमें आपको ADAS लेवल 2 देखने को मिल जाता है। सो सेफ्टी फीचर्स की अगर मैं बात करूँ तो आपको यहाँ पे 6 एयरबैग्स अक्रॉस दी रेंज आपको स्टैंडर्ड देखने को मिल जाएंगे। उसके साथ साथ आपको ABS मिलता है, EBD मिलता है, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल देखने को मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पे डाउन हिल असिस्ट जो था वो आपको देखने को मिल जाता है। आपको ADAS के फीचर्स की मैं अगर बात करूं तो उसमें आपको फॉरवर्ड कॉलिजन वार्निंग देखने को मिल जाता है, लेन कीप असिस्ट भी देखने को मिल जाता है, ब्लाइंड स्पॉट कॉलिजन वार्निंग देखने को मिल जाता है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं इसके मिरर पे यहाँ पे साइन बना हुआ आएगा एक। तो ओवरऑल मैं कहूँ तो आपको यहाँ पे फीचर्स का एक अच्छा ब्लेंड मिल जाता है सेफ्टी के साथ। तो यहाँ पे ग्लोबल एनकैप में भी मैं आपको बोलना चाहूँ तो गाड़ी ने 5 स्टार रेटिंग प्राप्त की है। सो सेफ्टी के मामले में भी आपको कोई कॉम्प्रोमाइज करने की ज़रूरत नहीं है। फीचर्स भी आपको यहाँ पे अप टू डेट देखने को मिल जाते हैं। सो यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा कि दिस कार इज़ अ होल गुड पैकेज। यहाँ जैसे कि आप देखते हो तो यहाँ पे आपको फ्रंट में फ्रंक मिलता है जिसका स्पेस अराउंड 25 लीटर्स है। सो यहाँ पे आपको चार्जर देखने को मिल जाएगा। और उसके साथ साथ जो मैंने आपको कहा था व्हीकल टू लोड, उसका भी आपको कनेक्टर देखने को मिल जाता है यहाँ पे। देन अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे आपको हाइड्रोलिक स्ट्रट्स देखने को मिल जाते हैं, जो कि इसके आइरिस वेरिएंट में देखने को नहीं मिलते हैं। एंड और एक चीज़ जो देखने को नहीं मिलती है वो यहाँ पे इंसुलेशन आपको आइस वेरिएंट में भी देखने को नहीं मिलती है। बट इट इज़ और मतलब साइलेंट ही है, तो फिर इंसुलेशन की क्या ज़रूरत थी, मेरा ये कहना है। सो बाकी सब चीज़ें इट इज़ गुड इनफ। यहाँ पे आपको हाई वोल्टेज वायर्स देखने को मिल जाएंगे इंटीरियर में। सो ओवरऑल फ्रंट का यूसेज भी अच्छा किया गया है। एंड बॉनेट इज़ ऑल्सो बिट हैवी।
सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे इसकी, अब हम बात करने वाले हैं इसके चार्जिंग ऑप्शंस की, इसका पावर एंड टॉर्क फिगर्स का, और इसका जो बैटरी कैपेसिटी आपको देखने को मिल जाती है। सो शुरू करते हैं इसके बैटरी कैपेसिटी से। सो यहाँ पे आप बैटरी कैपेसिटी देखेंगे तो एक आपको 7.4 किलोवाट का देखने को मिल जाएगा और आपको एक 11 किलोवाट का देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे टू टाइप्स ऑफ चार्जिंग आपको देखने को मिल जाता है। सो एक आप 7.4 किलोवाट से कर सकते हो, और एक जो आपको मिलता है वो 11 किलोवाट से आप कर सकते हो। देन अगर इसका मैं आपको चार्जिंग एक चार्ज पे कितना देती है मैं उसका बताऊं, तो इट डिफर्स अपॉन दी बैटरी पैक्स। यहाँ पे आपको दो बैटरी पैक्स मिलती हैं। सो वन इज दी व्हाट डू यू से 42 किलोवाट की बैटरी पैक, जो कि आपको देती है 404 किलोमीटर का रेंज फुल चार्ज करने पे, और एक इसका है 51.4 किलोवाट की बैटरी पैक, जो कि आपको 490 किलोमीटर तक का रेंज देती है सिंगल चार्ज पे। सो दैट इज़ अ गुड थिंग। सो आई वुड रिकमेंड कि आप ज़्यादातर अगर आपको पैसे खर्चने ना हो तो आप मतलब जो इसका 42 किलोवाट आवर है उस पर जा सकते हो। वरना आपको अगर रेंज इसमें ज़्यादा चाहिए हो, आप ज़्यादातर हाईवे पे टाइम स्पेंड करते हो कार को लेके, तो यू कैन ऑल्सो गो विद दी 51.4 किलोवाट आवर बैटरी पैक। सो अगर हम यहाँ पे पावर एंड टॉर्क फिगर्स की बात करें, सो इन दी 42 किलोवाट आवर जो इसका बैटरी पैक है, वहाँ पे आपको 135 PS की पावर, उसके साथ साथ 255 Nm का टॉर्क देखने को मिल जाता है। जहाँ की आपका जो 51.4 किलोवाट आवर का बैटरी पैक है उसमें आपको 171 PS की पावर, उसके साथ साथ आपको 255 Nm का टॉर्क देखने को मिल जाता है। तो इधर आपको टॉर्क एंड दोनों गाड़ियों का सेम देखने को मिल जाए, दोनों बैटरी पैक्स का आपको सेम टॉर्क देखने को मिल जाएगा, बट पावर फिगर्स में आपको डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। तो जैसे कि आपने रिव्यू में देखा कि आपको यहाँ पे गाड़ी में सभी चीज़ों का एक अच्छा ब्लेंड मिल जाता है, फीचर्स का, सेफ्टी का, एंड यहाँ पे एडास मिल जाता है आपको। सो इट इज़ ओवरऑल अ गुड पैकेज। इस प्राइस पॉइंट में आपको ईवी मिलना, वो भी एमपीवी, इट इज़ नॉट पॉसिबल। सो ये मेरे को एक बहुत अच्छा प्राइस पॉइंट लगा इस कार का, एंड मैं कहना चाहूँगा कि आई पर्सनली लाइक्ड इट, मेरे को ये पसंद आई। सो अगर आपको और ऐसी वीडियोस देखनी हो तो डू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। टिल देन कीप ड्राइविंग, स्टे सेफ, जय हिंद।